भाजपा ने चुनाव आयोग को पत्र लिख करके सुझाव दिया है कि ममता बनर्जी द्वारा जो मांग किया गया कि सारे चारों चरणों के मतदान एक दिन कराने को लेकर के, उस पर उन्होंने विरोध दर्ज कराया और कहा है कि कोविड-19 के कारण बंगाल चुनाव के शेष चरणों के को क्लब करने का कोई मतलब नहीं बनता है। इससे यह भी कहा है भाजपा ने कि इलेक्शन कमीशन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार का समान अधिकार हो। चुनाव आयोग और सरकार दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हो गए हैं। एक तरफ देश कोरोना कहर झेल रहा है तो दूसरी तरफ चुनाव प्रचार में भारतीय जनता पार्टी के नेता मशगूल हैं। कई चरणों में चुनाव कराने का मतलब है कि लगातार देश भर के भारतीय जनता पार्टी के नेता बंगाल में लगे रहेंगे। कोरोना के रोकथाम होगा नहीं, फिर कोरोना पर नियंत्रण कैसे होगा? तो इसलिए चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि कई राज्यों में वो एक चरणों में चुनाव कराते रहे हैं, तो जो शेष चरण का चुनाव बचा हुआ है वह लोगों की जान को ध्यान में रखते हुए, कोरोना से बचाव को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग को निश्चित तौर पर करा देना चाहिए ताकि लोगों की जान माल बचे। चूँकि यही भाजपा वाले पहले कहते थे कि तबलीगी जमात के लोगों ने कोरोना फैला दिया, आज तो उससे कई हजार गुना आगे भारतीय जनता पार्टी के लोग बढ़ गए हैं। जितनी तबलीगी जमात थी उसका कई सौ ज़्यादा गुना भारतीय जनता पार्टी के लोग बंगाल में घूम रहे हैं। आज हरिद्वार का आप देख लीजिए, महाकुंभ का क्या हाल है। फिर कोरोना रुकेगा कैसे? तो प्रधानमंत्री और चुनाव आयोग दोनों की जिम्मेदारी है कि कोरोना कैसे रुके। इसलिए आवश्यक है कि जो शेष चुनाव बचे हैं वो एक चरणों में करा दें। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की है। उसमें उन्होंने सीताल चुकी जो कि कुछ बिहार जो मामले के जांच सीबीआई से या फिर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से कराने की मांग की है। देखिए, लगातार कांग्रेस पार्टी की जो हमारे सदन में नेता हैं अधीर रंजन चौधरी जी, उन्होंने स्पष्ट कहा और देश भी समझ रहा है कि कुछ बिहार में जो घटनाएं घटी वो कहीं न कहीं भारत सरकार और उनके लोगों के बहकावे और उस्कावे में घटी है। और घटना घटी नहीं, घटाई गई है कहीं न कहीं से नहीं। सीधा अगर जांच होगा सीबीआई से निष्पक्षता के साथ तो सामने बात आएगी कि भारतीय जनता पार्टी की संलिप्तता, गृह मंत्री का आदेश उसमें कहीं न कहीं दिखाई देगा। और वह सिर्फ और सिर्फ चुनाव को प्रभावित करने के लिए, चुनाव में लोगों को बरगाने के लिए, चुनाव में दहशत फैलाने के लिए, चुनाव में लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए इस प्रकार की घटना घटाई गई और भाजपा द्वारा यह प्रायोजित था। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला हैं स्वास्थ्य में, उन्होंने सभी राज्यों को पत्र लिख करके ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए अंतर शहर अंतर जिला वाहनों के लिए मुफ्त आवाजाही सुनिश्चित करने की बात कही है। जो सिलेंडर गैस माने ये ऑक्सीजन लेकर के जा रहे हैं उनके लिए सबसे पहले ऑक्सीजन लेके जो जा रहे हैं उसको मुफ्त आवाजाही की परमिशन दे रहे हैं। ऑक्सीजन है कहाँ? हम बिहार से आते हैं, बिहार के तमाम हॉस्पिटल, एक तो हॉस्पिटल नहीं है, उसमें जगह खाली नहीं है। जितना ही जगह है ऑक्सीजन के लोग करा रहे हैं। तो ऑक्सीजन पहले हॉस्पिटल को मिले कैसे ये सुनिश्चित हो। मुफ्त और पैसे से तो बात की बात हो रही है। पहले ऑक्सीजन की उपलब्धता, दवा की उपलब्धता, बेड की उपलब्धता, आईसीयू की उपलब्धता, वेंटिलेटर की उपलब्धता सरकार सुनिश्चित कराए, ये जरूरी है। मुफ्त और पैसा ये बात की बात है। यूपी सरकार ने रविवार को साप्ताहिक बंदी की घोषणा की है। मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना बढ़ाने का निर्देश दिया है। वहीं सरकार ने कानपुर, वाराणसी और प्रयाग जैसे 10 सबसे प्रभावित जिला में जिला प्रशासन को निजी अस्पतालों को कोविड-19 अस्पताल में बदलने का आदेश दिया है। देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार या तुगलकी फरमान दे या अपने नाकामयाबियों के लिए फरमान दे। लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल के चुनाव में मस्त रहे जब कोरोना बढ़ रहा था, और जब कोरोना बढ़ गया तो कोरोना लेके फिर पहुंच गए हैं। अपने क्वारंटाइन हैं, उनके सारे अधिकारी क्वारंटाइन हैं। ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश की सरकार जो भी निर्णय लेगा उनको तो कोई कुछ बोल नहीं सकता है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की सरकार सुनिश्चित आज भी करे कि उत्तर प्रदेश के कितने भाजपा के
आरएसएस के लोग पश्चिम बंगाल के चुनाव में लगे हैं, वो अगर बिहार उत्तर प्रदेश लौटते हैं तो उनके लौटने पे पाबंदी लगाए, नंबर 1। नंबर 2, अगर मास्क लगाने पे प्रतिबंध है, फाइन करेंगे नहीं लगाने पर, तो सबसे पहले तो अमित शाह जी ही बिना मास्क के प्रचार कर रहे हैं, सब देख रहे हैं इस बात को। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भारत सरकार के गृह मंत्री को इसलिए फाइन करे कि वो बिना मास्क के प्रचार में बंगाल में व्यस्त हैं। उसी जगह आदित्यनाथ योगी भी प्रचार में व्यस्त है, जिसका वजह है कि वो कोरोना के साथ उत्तर प्रदेश लौटे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।